अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 5 साल पहले आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज़ चैनल पर आकर नोटबंदी की घोषणा इस तरह से करते हैं जैसे हमारे देश के सारे प्रॉब्लम्स, ब्लैक मनी, टेररिज्म, पॉलिटिकल फंडिंग या फिर टैक्स चोरी जैसे अनगिनत समस्या का हल सिर्फ नोटबंदी में ही है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी के बारे में बताते बताते हमारे प्रधानमंत्री कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल इंडिया का सपना दिखाते रहे, जिससे हमारे तमाम सिस्टम्स करप्शन फ्री हो जाएंगे। आज 5 साल बाद 8 नवंबर 2021 नोटबंदी का हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या असर हुआ, इस वीडियो में हम उसका जायज़ा लेंगे। काला धन नोटबंदी के दौरान जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, विदेशों में भारतीयों का जहां भी पैसा लगा हुआ है, जिस भी बैंक में है, वो कई गुना बढ़ चुका है। डिजिटल इंडिया या कैशलेस इकोनॉमी पूरी तरह से फेल हो गई है। पॉलिटिकल फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोज़गारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। हमारे इकोनॉमिक के कोर सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर साफ हो चुके हैं। हमारे देश की इकोनॉमिक चंद हाथों का खिलौना बन गई है, यानी कि जीडीपी का 75% इकोनॉमी 1% लोगों के हाथों में पहुंच गया है। बैंक कंगाल हो गए हैं और इस दौर में हमने सरकारी बैंकों को भी बिकते हुए देखा है। ईडी, आईटी किसी भी शख्स के घर पर दस्तक देने की स्थिति में आ गए हैं और मामला इस कदर बढ़ गया है कि हर शख्स 2 वक्त की रोटी का मोहताज है। नोटबंदी के बाद में 80 करोड़ से ज़्यादा जनता भूखे मरने की हालत में पहुंच गई है। आप शायद ये भूल गए होंगे कि 150 से ज़्यादा लोग नोट बदलवाने के लिए लाइन में खड़े हुए ही दम तोड़ गए। ना तो किसी ने शोक मनाया और ना ही उस वक्त सरकार से किसी ने सवाल पूछा। इस दौर में सिस्टम को ख़त्म होते हुए और करप्शन को ही सिस्टम बनते हुए हमारे देश की जनता ने पहली मर्तबा देखा। इसको आप इस तरह से समझिए कि आपने बैंक से लोन लिया और अपने आप को दिवालिया घोषित कराकर बैंक का भुगतान ना करते हुए बैंक के ही पैसे से किसी भी सरकारी कंपनी को औने पौने में खरीद सकते हैं। सरकार अपनी कंपनी को बेचने के लिए तैयार खड़ी है। फिर उस कंपनी से आप प्रॉफिट कमाइए और चाहे तो आप किसी तीसरे शख्स को वो कंपनी बेच दीजिए। इस सारी प्रक्रिया में सरकार आपकी सुविधा के अनुसार कानून बनाएगी। आपको सिर्फ सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग करना होगी। मनमोहन सिंह की सरकार के जाते वक्त 2014 में हमारे देश में एनपीए 2,78,000 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी आपने बैंक से लोन लिया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर बैंक को ये बावर करा दिया कि मैं आपके पैसे लौटाने की स्थिति में नहीं हूँ। इस दौर में विदेशों में भी काला धन बढ़ा है और देश के भीतर भी बढ़ा है, मगर कहीं भी किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नोटबंदी से पहले जो कैश ट्रांजैक्शन था वो 17 लाख करोड़ रुपए तक का था, मगर नोटबंदी के बाद में आज की स्थिति यह है कि ये 28 लाख करोड़ रुपए से पार चल रहा है। यानी कि जो कैशलेस इकोनॉमी या डिजिटल इंडिया का हमारे प्रधानमंत्री ने सपना दिखाया था, वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। पॉलिटिकल फंडिंग नोटबंदी से पहले बहुत कम थी, मगर अब वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है, जिसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से हमको पता चलती है। इस दौर में हमारे देश में प्रोडक्शन कम से कम स्तर पर पहुंच गया है और देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे लोग भी टैक्स चोरी के वाकयात में मुनव्विस है, जिनको हमारे देश ने भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया है। यानी कल तक
करप्शन जो हमारे सिस्टम का हिस्सा था, आज करप्शन ही हमारा सिस्टम बन गया है। शायद यही राम राज्य है जिसकी खूब चर्चा हो रही है और जिसका वादा किया गया था। इस रिपोर्ट के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।